नमस्कार दोस्तों। आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आपकी परीक्षाएं जो है नज़दीक आने वाली हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको सिर्फ ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और इसमें जनवरी से पढ़कर आप 90% कैसे ला सकते हैं आपको मैं आसानी से बताऊंगा। सिर्फ इन 10 बातों का आपको ध्यान रखना है। कौन सी 10 बातें आपको फॉलो करनी है, तो वीडियो को आपको शुरू से एंड तक देखना है, कहीं भी छोड़ना नहीं है बीच में। अगर आप वीडियो को छोड़ देते हो कहीं पे तो आपकी समझ में नहीं आएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, चाहे आपने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, या आपके दोनों के लिए है। तो सबसे पहली बात, हमें स्टडी ऑन टाइम, हमें अपने समय पर अध्ययन करना है। यानी आपको जो है एक टाइम टेबल बनाना है कि मुझे इतने घंटे आप में विज्ञान पढ़ना है। अब आप सुबह में पढ़ें या शाम में, किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और ट्यूशन और कोचिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है। तो स्टडी ऑन टाइम, आपको अपने टाइम टेबल पर ध्यान देना है। एक टाइम टेबल बना लीजिएगा कि मुझे रोज 1 घंटा 2 बजे से 3 बजे तक विज्ञान पढ़ना है, तो विज्ञान ही पढ़ना है। केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ना है तो यही पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक विषय को ही पीछे चल रहे हैं, क्योंकि देखा जाता है बहुत सारे बच्चे जो हैं गणित पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब गणित पे ही करते रहते हैं। वो हिंदी अंग्रेजी को छूते तक नहीं है और हिंदी अंग्रेजी में उनके नंबर खराब आ जाते हैं और उससे उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। तो आपको हर सब्जेक्ट को लेकर चलना है। अगर आप गणित 2 घंटे पढ़ रहे हो तो हिंदी कम से कम आधा या 1 घंटा तो आपको पढ़ना ही है। दूसरी बात, स्टडी एट लीस्ट 7 आवर्स। आपको कम से कम 7 घंटे जो है पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप जनवरी से पढ़ाई कर रहे हो, आप जब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो कम से कम 7 घंटे पढ़े। आपके पास मैक्सिमम 5 या 6 विषय होंगे, तो जो आपके लिए भारी लगता है उसको आप 2 घंटे पढ़ लो और बाकी विषय को आप 1 1 घंटे पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से कम 7 घंटे तो पढ़ना ही है और ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहे जितना पढ़ सकते हो। फिर नंबर 3 की बात आती है, बिलीव इन सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय में अपना विश्वास रखो, यानी कि अपनी सेल्फ स्टडी में आप जो खुद से पढ़ते हो, मतलब आप जो ट्यूशन जा रहे हो और स्कूल जा रहे हो उसको अलग निकाल के आपको सेल्फ स्टडी करनी है कम से कम 7 घंटे। तो सेल्फ स्टडी खुद से पढ़ो, जो आपने पढ़ा है याद किया है, उसको आप लिख लिख के देखो, लिख लिख के याद करना सीखो। अगर आप लिख लिख के याद करोगे तो आप कभी भी भूलोगे नहीं। तो इस तरीके से आप सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, फोकस ऑन एमसीक्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। आपको अब क्या करना है, एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जिसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और हिंदी में बहुविकल्पीय। तो आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों पे ज़्यादा ध्यान देना है और शॉर्ट क्वेश्चंस, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको याद होंगे तो कोई सा भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं उन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को मिला के आप उस लॉन्ग में लिख दो तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और हम बहुविकल्पी आपको करने हैं। इसके बाद 5वां पॉइंट है हमारा, स्टडी बाय मार्किंग चैप्टर्स। यानी कि आपको ये ध्यान में रखना है, सिलेबस को पूरा देखना है कि कौन सा चैप्टर में से कितने नंबर का आने वाला है। ये हमारे कंटेंट में दिया रहता है। अगर आपको लगता है कि पहला चैप्टर 10 नंबर का है और दूसरा चैप्टर 5 नंबर का है, तो आपको पहला चैप्टर पहले पक्का करना है क्योंकि 10 नंबर का है, ठीक है। तो आपको मार्किंग वाइज अपनी जो है तैयारी कर लेनी है हर विषय में। और छठा पॉइंट है हमारा, स्टडी ओनली स्टडी एट टाइम। टाइम पर, यानी कि अगर आपने जो टाइम टेबल बनाया 7 घंटे पढ़ाई का, तो उन 7 घंटे में सिर्फ पढ़ाई हो और पढ़ाई के अलावा कुछ ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि आप अगर 1 घंटा पढ़ लेते हो तो 1 घंटा पढ़ने के बाद आप 10 मिनट का रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि पढ़ते पढ़ते माइंड जो थक जाता है। तो आपको 10 मिनट कहीं के टहल के आना है और फिर पढ़ना है। सातवीं बात आती है हमारी, नो डिस्टरबेंस। आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, जैसे कि फ़ोन। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपके हाथ में फ़ोन दिख गया। फ़ोन को दूर रख के पढ़ाई करनी है आपको बिल्कुल भी। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं यूट्यूब वगैरह से या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो फ़ोन पे आपको कंट्रोल रखना है, सिर्फ पढ़ाई ही चलनी चाहिए और कुछ नहीं चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका ही नुकसान है। आप 2 3 महीने बाद कर लेना एग्जाम्स के बाद। फिर 8वां पॉइंट हमारा है, प्रिपेयर विद मॉडल पेपर्स। मॉडल पेपर्स से आपको जो तैयारी करनी है, जो लेटेस्ट मॉडल पेपर है। क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें पता ही नहीं है कि नया सिलेबस क्या है, और उन्हें ये भी नहीं पता है कि 30% सिलेबस हमारा कम हो चुका है। कहीं ऐसा नहीं है कि वो पूरे शुरू से लेके अगर 15 चैप्टर तो 15 की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 30% जो है हमारा कम हो चुका है। तो आपको मॉडल पेपर लेना है और उससे आपको तैयारी करनी है, ठीक है, जिससे आपको पता लगे कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। तो 8वां पॉइंट ये हो गया।
उसके बाद आता है आपका 9वां पॉइंट। 9वें पॉइंट में प्रिपेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही तैयार करने हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कैसे पहचानोगे? अगर आपके पास मॉडल पेपर है तो उसमें लिखा होता है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है 2011 में आया हुआ है, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में। तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपको सबसे पहले तैयार करने हैं। और अगर आपने वो कर लिए सब, तो उसके बाद अगर टाइम बचता है आपके पास तो फिर आपको नॉर्मल क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन पहले आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं। क्योंकि इससे होता क्या है कि जो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करते हो उनके चांस आने के ज़्यादा रहते हैं एग्जाम में, और वही आप करके अच्छे नंबर पा सकते हो। फिर 10वां क्वेश्चन है हमारा, 10वां पॉइंट है रिवाइज आफ्टर स्टडी। यानी कि जो आपने पढ़ लिया उसको एक बार लिख लिख के याद करो और उसको रिवाइज करो उसको। यानी कि अगर आपने मान लो आपने पूरे दिन में 2 चैप्टर पढ़े, तो सोने से पहले आपको, जब आप सोने जाओगे उससे 1 घंटा पहले आपको जो है रिवाइज करना है कि पूरे दिन में आपने क्या पढ़ा। वो आपके जो है दिमाग में सेट हो जाता है, और फिर जब सुबह उठोगे तो उसको भी आपको एक बार फिर से पढ़ लेना है। तो आप इससे कभी भूलोगे नहीं। और जितना आप पढ़ते जा रहे हो उसको आप कॉपी पे लिख लिख के देखो बार बार। और एंड गुड हैंड राइटिंग, और अपनी अच्छी हैंड राइटिंग लिखनी है। यानी कि आपकी जो राइटिंग हो बिल्कुल साफ हो, गंदी राइटिंग ना हो। क्योंकि जो अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो साफ राइटिंग अगर आपकी होगी तो आपकी गलती को छिपा देती है। और अगर आपकी एक आध गलती है या 2-3 गलती है तो एग्जामिनर जो है आपकी राइटिंग को देख के वो गलती नहीं काटता, उसको आपको 6 में से पूरे 6 नंबर दे देता है। अगर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। और जितने भी आप क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो, तरीका क्या याद करने का, पहले क्वेश्चन को 2-3 बार देख के लिखो, फिर बिना देखे लिखो, और फिर जहाँ पर लिखा है उससे मैच करो, और जहाँ भी आपकी गलती है वहाँ काट के गोल घेरा बनाओ और फिर उसको सही करो। ऐसा करते करते बार बार करो, इससे आपके जो है क्वेश्चन बार बार याद हो जाएंगे। तो ये था आपका जनवरी से पढ़कर 90% कैसे लाएं, काफ़ी आसानी से आ जाएंगे। और अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।